जिंदगी का हमेशा से एक नियम रहा है, एक सिद्धांत रहा है, जब मेरे गुरु बैठे होते तो मैं कभी भी फड़फड़ाता नहीं हूं। एक आम आदमी जीरो से उठ करके महज कम समय में 8 साल के अंदर 2,85,00,000 रुपए का चेक लेता है एक महीने का। AWPL दुनिया का दमदार प्लेटफॉर्म 5 करोड़ का चेक आज महागुरु जी महिपाल सर ने हमारी आंखों के सामने हमने देखा है। हमारे जैसे लोग खाने के लिए सोचते थे, किराए के मकान में रहते थे, जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। मेरे दोस्त, आज बताते हुए खुशी होती है। आप लोग सोचेंगे यार क्या तोप चला दी, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया। मेरे दोस्त, किराए का मकान, जहां किराया नहीं टाइम पे दे पाते थे, बच्चों की फीस नहीं जुटा पाते थे, आज वो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में आप अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हो, दुनिया को मत सोचना, दुनिया के बारे में मत देखना। आप सभी के बीच में ठीक एक राजा महाराजा की तरह हमने उनका स्वागत किया था। रथ पे उनकी एंट्री हुई थी, शाही अंदाज से उनको यहाँ पर लाया गया था। अब वक्त है उनको उनके लेवल से सम्मानित करने का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंपनी के नए रॉयल एम्बेसडर की। तैयार हैं आप लोग? एक ऐसी शख्सियत जिसने कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके, विश्वास करके अपने आप पर, इस सिस्टम पर और इस सिस्टम के प्रोडक्ट्स पर आज अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया है जिसे हम रॉयल एम्बेसडर कहते हैं। वेल यस, ये जर्नी ऑफ कोर्स उनके लिए भी आसान नहीं रही। बहुत दिन रात एक करे, चुनौतियों का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया, पर अपनी जिद नहीं छोड़ी और ठाने रखा कि उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा बन के दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। और आइए आज आप सभी की तालियों के साथ एक बार फिर से शाही अंदाज से उनको मंच पर यहाँ पर लाया जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ गाइस, एवरीवन एक बार फिर से अभी तक की सबसे दमदार तालियां ऑल टुगेदर। ऊपर वालों, पीछे वालों, एवरीवन, सभी के दोनों हाथ ऊपर। जोरदार तालियां फॉर द कंपनीज न्यू रॉयल एम्बेसडर मिस्टर नसीब खान। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक बने हुए हैं यहाँ पे और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से चल करके इस महाकुंभ को सफल बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्त, आज इस मंच पे यहां पे मैं हूं, कितने लोगों को लगता है कि ऐसी लाइफ मैं अकेला ही नहीं। कुछ देर पहले महागुरु जी महिपाल सर को भी आपने देखा होगा। हमारे बहुत सारे लीडर आए, अपनी सक्सेस की जर्नी, अपनी सफलता की कुछ कहानी, उससे पहले की भी कुछ बातें बताई। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को विश्वास होता है कि यह हकीकत है? विश्वास होता है? तो कितने लोगों को चाहिए कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए? चाहते हैं आप लोग? बोलना तो मुझे नहीं आता और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का हमेशा से एक नियम रहा है, एक सिद्धांत रहा है। जब मेरे गुरु बैठे होते तो मैं कभी भी फड़फड़ाता नहीं हूं। मैं सुनता हूं और गुरु लोगों को सुन करके मैं आज इस मुकाम पे हूं, इस मंजिल पे हूं। मुझे नहीं पता ये कितनी बड़ी मंजिल है, कितना बड़ा मुकाम है, लेकिन जो भी हूं मैं, आज मेरे गुरु लोगों को सुन सुन के आज इस यहां तक मैं पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिल्कुल भी मेरा हक नहीं है आप लोगों का समय बर्बाद करने का, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, हो सकता है रात को दो दिन पहले चला होगा, हो सकता नाइट में सर्दी लगी होगी, हो सकता उसके पास कपड़े नहीं होंगे, हो सकता है उसके पास उसने खाना भी नहीं खाया होगा, वो किस हाल में आया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो इंसान यहां तक पहुंच गया, इस हॉल तक पहुंच गया,
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब तक बने रहना, जब तक संजीव सर को ना सुन लो। सुन के जाना जितने भी लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्त, नाम आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं, छोटी सी मेरी जर्नी है, जर्नी कुछ भी नहीं है। कल मैं आया दिल्ली तो मेरे साथ में एक इंसान था और उसने मुझे बोला, सर बहुत बड़ा शो है, 40,000 लोगों का, आप स्पीच क्या दोगे? पहले बात तो उसको पूछना ही नहीं चाहिए था, मेरी मर्जी में क्या बोलूंगा, मेरी मर्जी। लेकिन पूछ लिया तो मैंने उसको एक ही बात बोला था, 40,000 हो और चाहे 40 लाख हो, एक आम आदमी जीरो से उठ करके महज कम समय में 8 साल के अंदर 2,85,00,000 रुपए का चेक लेता है एक महीने का। इससे बड़ी स्पीच शायद मुझे नहीं देने की जरूरत है। मेरी छोड़िए, आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं, 5.5 करोड़ का चेक आज महागुरु जी महिपाल सर ने हमारी आंखों के सामने हमने देखा है। मेरे दोस्त, इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचता है। और इंसान अगर है और ऊपर वाले ने थोड़ी सी भी बुद्धि दी है, तो मेरे दोस्त इसके बाद उस इंसान में यह समझ होनी चाहिए कि जिंदगी बदल सकती नहीं, बदलती है। चाहते हो जिंदगी बदलना? मेरे दोस्त, इतनी बड़ी लाइफ होने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, इस जिंदगी को बदलने के पीछे सिर्फ 2 ताकत का हाथ रहा है, 2 शक्तियां मुझे मिली हैं। आज उसी की बदौलत मैं यहां पे हूं, वरना मैं कुछ नहीं होता। सबसे पहले AWPL दुनिया का दमदार प्लेटफॉर्म, दुनिया का बोल सकता हूं मैं दमदार प्लेटफॉर्म, उसके रचयिता, उनकी सोच, उनका विजन, इतने बड़े विजन, इतनी बड़ी सोच कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसे कंपनी को जन्म दिया जहां हमारे जैसे लोग खाने के लिए सोचते थे, किराए के मकान में रहते थे, जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। बच्चों की फीस के लिए सोचना पड़ता था, किराया देने के लिए सोचना पड़ता था, मकान के लिए, कपड़े बनवाने के लिए सोचना पड़ता था। और आज मेरे दोस्त 2,85,00,000 रुपए, आज जिंदगी बदल गई मेरे दोस्त। मैं सैल्यूट करता हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं उस कंपनी को, उस मंदिर को बनाने वाले हम सबके, मेरे नहीं, हम सबके भगवान, खुदा, जो भी जिन वर्ड में मानते हो, मेंटर्स, इस सदी के नायक, महानायक, जिनकी सोच ने ये प्लेटफॉर्म दिया मेरे दोस्त, वो कोई और नहीं, हम सबके बीच में है, प्रेजेंट है। अपनी कंपनी के CEO MD डॉक्टर संजीव सर, मैं चाहूंगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए मेरे दोस्तों, जबरदस्त ताली। मेरे लिए जिंदगी में नहीं बजाना, लेकिन जब सर का नाम आता है तो मेरे दोस्त ताली नहीं, यहां से आवाज और गड़गड़ाहट होनी चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, ये AWPL का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये नसीब आज यहां नहीं होता। मैं बताऊंगा, थोड़ा 5-7 मिनट लूंगा मैं। उसके बाद इस मंच पे पहुंचाना, ये कामयाबी दिलवाना, उसके पीछे मैं कुछ नहीं था, मैं बताऊंगा। आज से पहले की कुछ जर्नी है मेरी, वो भी मैं 2-4 मिनट में आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, यहां तक पहुंचाने में मेरे महागुरु, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया आज से 8 साल पहले, AWPL का प्लान दिखाया ही नहीं, मुझे विश्वास दिलाया, और विश्वास दिलाया ही नहीं, मुझे पकड़ करके यहां तक खींच के लेके आए। कंपनी के 18 लेवल है, 70 करोड़ के, 22.5 साल आर्मी में नौकरी की थी, 70 लाख लेके आया था। 1 महीने का चेक उससे 3 गुना है मेरे दोस्त, 1 महीने का चेक उससे 3 गुना। मैं ये नहीं बोलता मेरे दोस्त, यहां तक लाने में हर वक्त मुझे साथ, पल पल पे मुझे संभाला महागुरु जी महिपाल सर ने और शिव कुमार सर ने।
और मैं बोल सकता हूं मेरी लाइफ में संदीप सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जब कभी मुझे ऐसा लगता है मैं संदीप सर से एडवाइस लेता हूं, तो मैं तमाम हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, हमारे गुरु और फ्रंट रो पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा आप लोगों का, सबसे ज्यादा आप लोगों का। मेरे दोस्त, हरियाणा का रहने वाला हूं मैं और फिलहाल राजस्थान में रहता हूं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। घर से काफी लोग नए भी बैठे होंगे यहां पे, किसी के माध्यम से आए होंगे। जब ऐसी बातें करते हैं ना सबके सब, तो लोगों को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि यार ये लोग सारे एक जैसी बातें क्यों बोलते हैं, सबके सब एक जैसी क्यों बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो है वो हकीकत है। घर से मैं गरीब था, कंडीशन मेरी भी अच्छी नहीं थी। मुझे इत्तेफाक से आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में गया मैं, 22.5 साल मैंने नौकरी की। 22.5 साल नौकरी करने के बाद मैं रिटायरमेंट लेकर के आया। मैं घर में बड़ा था, मेरी जिम्मेवारी थी, साधन कुछ भी नहीं थे, 2 छोटे भाई हैं, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। तो रिटायरमेंट जब आया तो मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्ज था और मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया था। जब 16.5 लाख रुपए लेके आया, 4.5 लाख रुपए मैंने कर्ज में दे दिया। बच्चा पैसा लेकर के मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए झुंझुनू राजस्थान में शिफ्ट हुआ। एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी की मैंने शुरुआत की और मैंने दूसरे काम की साथ साथ शुरुआत की, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चलता रहे, मेरी फैमिली को मैं सरवाइव करूं। लेकिन दोस्त, देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत परेशान थे और ये लाइफ चल रही थी। और चलते 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 एक दिन महागुरु जी महिपाल सर से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद AWPL का प्लान देखा। आज से 8 साल पहले कुछ नहीं था उस समय। मैं बहुत बड़ा आज भी कर्जदार हूं उस बात के लिए, और वो कर्ज जिंदगी में उतारूंगा भी नहीं, क्यों इतना ईमानदार भी हूं मैं। ईमानदार क्यों हूं, आप क्या समझते हो मुझे पता नहीं। जिस दिन मैंने AWPL में जन्म लिया था, जिस दिन शुरुआत की थी, संजीव सर, महिपाल सर से मुलाकात हुई, मेरे को प्लान दिखाया, अच्छा लगा, शुरुआत करना चाहा, लेकिन कसम उस ऊपर वाले की पैसा नहीं था। इससे बड़ी मैं क्या कसम खा के बताऊं। मैंने गुरुजी को बोला मैं तैयार हूं, लेकिन फिलहाल समझते हो क्या, इशारा किया तो सर ने बोला चुप। मैं फिर बोलता हूं, मेरी आईडी सर ने लगाई थी। और चाहे देखो 2,85,00,000 आए, चाहे अगली बार फिर आएंगे तो 5.5 भी लेंगे, वो 15,000 में देने वाला नहीं हूं। वो कर्ज मेरी जिंदगी भर रखने वाला हूं। उस कर्ज ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। काश वो कर्ज मुझे नहीं मिला होता तो आज ये लाइफ थोड़ी होती, आज ये लाइफ नहीं होती। उस कर्ज ने, उस इंसान ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरे दोस्त, आज बताते हुए खुशी होती है। आप लोग सोचेंगे यार क्या तोप चला दी, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये तो भाई कोई फील करे ना करे, मेरे बच्चे फील करते हैं कि हाँ पापा ने वाकई में तीर मार दिया। मेरी फैमिली समझती है कि वाकई में तीर मार दिया। मेरे दोस्त, किराए का मकान, जहां किराया नहीं टाइम पे दे पाते थे, बच्चों की फीस नहीं जुटा पाते थे, आज वो सोचने की जरूरत नहीं है। महज 8 साल हुए AWPL में, और ये नसीब, छोटा सा इंसान, कोई हसीयत नहीं, आज 20 करोड़ रुपए का अचीवमेंट 8 साल में लेके इस मंच पे खड़ा आपके सामने। 20 करोड़ रुपए का। मेरे दोस्त, जहां 12,000 रुपए पेंशन आती थी, 10 से 12,000 रुपए कहीं और से मैनेज करके घर का खर्चा चलाता था, यह नसीब 40 लाख रुपए महीना लेता आज के दिन में। 40 लाख रुपए। हमारे खानदान में गाड़ी नहीं थी, पहली गाड़ी भी मेरी यहीं से आई थी। मैं फिर बोलूंगा, लोगों को यकीन नहीं होगा, पहली कार भी मेरी यहीं से आई थी, पहली गाड़ी मेरी डिजायर आई थी। मेरे दोस्त, किराए का मकान था, कुछ नहीं था मेरे साथ। बहुत लोग समझते थे, जब मैं डिजायर लेके आया, मैंने काम की शुरुआत की, तो किराए के मकान में रहता था, तो सारे लोग बोलते थे, उससे पहले मुझे बोलते थे कि यार तुम 2 कमरे का एक मकान बना ले,
जिससे तुम्हें किराया नहीं देना पड़ेगा अपना खुद का। मुझे नहीं पता था, लेकिन मकान ना बनाने की उससे पहले मैं एक डिजायर लेके आया, तो लोग मुझे बोलने लगे, हो सकता है ये हकीकत किसी के साथ हो भी रही होगी, तो लोग मुझे बोले यार ये फौजी, इसमें दिमाग नहीं लग रहा। पीछे से चर्चाएं होने लगी कि इस फौजी में दिमाग नहीं है, किराए के मकान में हर गाड़ी लेके आया है। बातें चलने लगी, मेरे बीबी बच्चे मुझे बोलने लगे, वे लोग तुम्हारे बारे में ये बात करते हैं, क्या बोलते हैं, पागल। मुझको कितनी स्केल में पागल बोलते हैं। बोले ये हमें नहीं पता छोटी स्केल है कि बड़ी, लेकिन पागल पक्का बोलते हैं, पागल पक्का बोलते हैं। मेरे को जिंदगी भर पागल बोलने दो और मैं पागल बना रहना ही चाहता हूं। और रुको, थोड़े दिन के बाद मैं Audi Q3 लेके आया। Audi Q3 लेके आया 60 लाख रुपए की, और यही एक मंच पे मैं बोल रहा था और गुरुजी ने मुझे बोला इस लाल डब्बे को चेंज कब करेगा, इस लाल डब्बे को चेंज कब करेगा। मेरे दोस्त आज 1 करोड़ की जैगवार भी है, आज स्कॉर्पियो भी, ब्रेजा भी, बहुत सारी गाड़ी है। मेरे दोस्त आज मकान एक नहीं 4-4 5-5 मकान है। जब इतना पैसा एसलीपीएस ने दिया है तो सारी चीजें, सारे सुख मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं, हकीकत में मेरी वाइफ बहुत अनपढ़ है। लोग बहाना बनाते हैं काम करने के लिए, मेरी वाइफ ने मना कर दिया। सर क्या करूं, मेरे बच्चे रुकावट बन रहे हैं, क्या करूं, मेरी मम्मी पापा रुकावट बन रहे हैं। कोई समय का बहाना बनाता है, कोई किसी चीज का बहाना बनाता है। मेरे दोस्त, मेरी बीवी बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया। बिल्कुल अनपढ़ है मेरी मैडम, लेकिन जब काम के लिए मैंने बोला तो बोलो शुरुआत कर दो। मैंने काम की शुरुआत की, और मेरी भाषा नहीं समझ पाओगे। कुछ दिन पहले भी एक मेरे पास पहले भी वो ट्रिप का आया था स्विट्जरलैंड जाने के लिए, तो उस समय मैं नहीं जा पाया। अब मेरी मिसेज को बोला मैंने कि स्विट्जरलैंड चलना है, तो मैडम खुश हो गई, तो जाकर के अपनी मम्मी को और भाई को फोन कर दिया, बोला हम सूरजगढ़ जाने वाले हैं। मैं बोला सूरजगढ़ तो 1 घंटे का रास्ता पगली, झुंझुनू के पास ही सूरजगढ़ है, स्विट्जरलैंड उसको बेचारी को नाम ही नहीं आता, नाम नहीं आता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने बहुत बड़ा साथ दिया है। आज यहां पे पहुंचा हूं मेरे दोस्त। हकीकत में आज पहुंचने का रीजन यही है। सबसे पहला कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। आज 2 करोड़ 85 लाख भी लिए हैं, 5 करोड़ भी लेंगे और 12 करोड़ भी लेंगे, और गुरुजी बैठे हैं, जिंदे इस दुनिया में जब तक रहेंगे जो जो लेवल निकालेंगे सारे लेवल लेंगे, हम सारे लेवल लेंगे मेरे दोस्त, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, ये हकीकत है। मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गुरुजी बता चुके हैं, महिपाल गुरुजी, कि मेरे दोस्त अगर ये WPL प्लेटफॉर्म नहीं होता, सर ने ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया होता, आज मैं नहीं होता। मेरे महिपाल गुरुजी मेरी जिंदगी में नहीं आते, ये प्लान लेकर के मैं नहीं होता, मैं यहां पे नहीं होता। अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं होती, मामचंद सर जैसे सर नहीं होते, तो मेरे दोस्त मैं यहां नहीं होता। इसका मतलब दम हमारे में नहीं है। हमारे पीछे 90% जो ताकत है अपलाइन की है, कंपनी की है, प्रोडक्ट की है, मैनेजमेंट की है, सर्विस की है। हमारा तो खाली 10% रोल है, और लोग 10% रोल भी नहीं कर पाते हैं। और 10% में आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर वाकई में जिंदगी बदलना चाहते हो और अभी तक यहां रुके हुए हो, महसूस करना, फील करना, जिसके घर में साइकिल नहीं होती थी वो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो मेरे दोस्त, इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि डिसीजन। 90% लोग जिंदगी में फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो डिसीजन लेना, और खास करके जिन लोगों ने नहीं लिया वो आज फैसला लेके जरूर जाना। फैसला लेने के बाद ईमानदारी के साथ मेरे दोस्त विश्वास करना। हमने विश्वास किया था 8 साल पहले, ये विश्वास अगर नहीं होता तो आज नहीं यहाँ पे होते। मेरे दोस्त, विश्वास किया, हमने कंपनी पे किया, हमने हमारे अपलाइन पे किया, हमने प्रोडक्ट पे किया, हमने सिस्टम पे विश्वास किया, और उस विश्वास के चलते आज यहां पे हैं। मेरे दोस्त, लोग आते हैं, तकलीफ आएगी, ऐसा नहीं है इस सफर में तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ जितने भी लोग बैठे हैं इनको सबको आई होगी, सबको आई होगी। जैसे गुरुजी ने बोला था 1 दिन में जिंदगी। मेरे दोस्त,
हर चीज समय पे होती है। अगर कोई ये सोचे कि अब सूरज निकलना चाहिए, धूप होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। सूरज सुबह ही उगेगा, धूप सुबह ही निकलेगी। कोई दिन में बोले भी रात हो जाए, वो रात नहीं होने वाली मेरे दोस्त। हर चीज समय के साथ होती है और उस समय का इंतजार करना पड़ता है। लोग समय का इंतजार नहीं करते, लोग समय का इंतजार नहीं करते, समय से पहले उस चीज को चाहते हैं। और मेरे दोस्त, समय से पहले अगर किसी चीज की उम्मीद करते हो, वो मिलती नहीं है, तकलीफ होती है। हमें पता था बनेंगे, मिलेगा सब कुछ, लेकिन टाइम लगेगा, समय लगेगा। हमने इंतजार किया, अपने काम को करते गए, जैसे सर ने बोला लगे रहे, जैसे सर ने बोला लगे रहे। कुछ लोग और भी आए हैं, आएंगे भी, चले भी गए होंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में सबसे पहले आज बात बताना चाहता हूं, अगर वाकई में आप अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हो, दुनिया को मत सोचना, दुनिया के बारे में मत देखना। मैं हर एक उस आदमी से बात कर रहा हूं जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। विश्वास करना, विश्वास करके काम करना। समय लगेगा। आज 8 साल हुए मेरे को काम करते हुए। मेरे दोस्त, सारे लेवल होंगे, मैं आप लोगों को बताता हूं, सारे लेवल होंगे। विश्वास के साथ काम करना, लेवल भी मिलेंगे, अचीवमेंट में भी आएंगे, लेकिन वो वक्त लगेगा। लोग काम करते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, टूट जाते हैं, शक करते हैं। मेरे दोस्त, अगर विश्वास है तो जिंदगी में कभी भी, बिजनेस है, दुनिया का नौकरी को छोड़ के, इस दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो एक साथ चले। अप डाउन्स लाइफ में आएंगे, परिवार में भी, बिजनेस में भी। कुछ लोगों की जिंदगी में बिजनेस में थोड़ा सा डाउन जाता है तो लोग टूट जाते हैं, शक करने लग जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही शक होता है, मैं आपको आज बताता हूं, वो बंदा नेगेटिव होता है। जिस बंदे का विश्वास डगमगाता है, उसको शक होता है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, होगा या नहीं होगा। और जैसे ही शक होता है, इंसान के अंदर एक नेगेटिव नाम का वायरस पैदा होता है। और जैसे ही बंदा नेगेटिव होता है तो बंदा कमजोर पड़ता है, और जैसा ही कमजोर पड़ता है, बंदा टूट जाता है। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा, जिंदगी में कुछ भी हो जाना, कभी लाइफ में हार मत मानना, हार मत मानना। बोलते नेवर गिव अप, कभी जिंदगी में हार मत मानना, जिद्दी बन जाना, सब कुछ आपको मिलेगा। और दोस्त, हमने कभी हार नहीं मानी। हाँ, गलती होती है, गलती होती है, सबसे होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं आज शो के बारे में। आज इस हॉल में खचाखच लोग भरे बैठे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं। इसमें से बहुत सारे लोग जब घर जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी, उनको चैन नहीं आएगा, अंदर से तड़प होगी, एक विजन होगा, नसीब खान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, नसीब खान बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता, संदीप सर बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता, जब महिपाल सर बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। लेकिन कुछ मेरे और भाई भी मिलेंगे, वहां खाना ही नहीं था, वहां पानी ही नहीं था, वहां तो सारे लोग बोले ही जा रहे थे। और ये पक्का कुछ लोगों को कीड़ा काट जाएगा। ऐसे कीड़ा क्यों काटता है मैं आपको बता देता हूं। ये एक दिन मुझे भी काटा था, ऐसे एक शो में आया था मैं आज हकीकत बता देता हूं आप लोगों को। और उस समय क्या हुआ, आज उसको बोलते टोपाज, और उस समय हम बन गए थे डायमंड, हमें डायमंड बना दिया था। शो देखने के बाद हम 4-5 बंदे थे, हम नेगेटिव हो गए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बैठ करके हमने बातें की कि यार ये ऐसा वैसा, कहने का मतलब समझ नहीं थी, नेगेटिव हो गए। और महिपाल गुरुजी का फोन आया, कहां हो, हम महिपालपुर में थे, हम 5-6 लोग। नसीब खान कहां हो, मको सर मैं तो गुड़गांव पहुंच गया। संदीप जी मको वो सिक्कर की तरफ निकल गए, शुक्ला जी मको वो भरतपुर की तरफ निकल गए, और ये कालिदास जी भी यहीं बैठे होंगे, वो जम्मू निकल गए। मदन लाल जी मको वो भी जम्मू गए। पता नहीं गुरुजी कौन से अंतर्यामी है। बोला तुम चुप करो, 5 के 6 महिपालपुर में खड़े, सीधे इधर आ जाओ।
सीधे इधर आ जाओ। और भाई वहां पे गया, सारे पहुंचे फिर, और जाते सर ने एक ऐसा बड़ा इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन लगने के बाद हम पांचों के छह आज तब से लेके यहीं बैठे हैं और सारे लोग कामयाब हैं। ये देखो, ये बैठे, शुक्ला जी भी बैठे हैं, संदीप सर भी बैठे हैं, कालिदास जी किधर हैं? ये कालिदास जी बैठे। और मदन साहब के घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई, आ नहीं पाए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे दोस्त, उस दिन के बाद ना कभी नेगेटिव हुए, ना कभी दिमाग चलाया, बस एक बात, जो गुरुजी ने बोल दिया डन, जो गुरुजी ने बोल दिया डन। मेरे दोस्त, विश्वास करके इतने दमदार प्लेटफॉर्म पे लग जाओ। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम करने वाले नहीं, करते आए हैं। बस कुछ दिन AWPL में रुक करके, विश्वास करके कुछ दिन लगा दो, मेरे दोस्त, 7 पीढ़ी का इतिहास बदल जाएगा। बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो? तो मेरे दोस्त, अगर आप ये करना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। दुनिया का किसी भी कोने पे पहुंचना पड़े, हम तैयार हैं। रात हो दिन हो, एक कर देंगे। और मेरे दोस्त, शुरुआत है, बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसी मेंटरशिप है, ऐसे गुरु हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं। इनके नक्शे कदम पे पीछे पीछे चलते जाओ, सब कुछ अपना आप नजर आएगा। तो मेरे दोस्त, मैं बहुत ज्यादा समय ले चुका हूं, ज्यादा बात नहीं। आज हमारे MD साहब भी यही हैं, कुमार सर भी हैं, उनको सुनना बहुत बाकी है। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों को फिर अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। एडवांस में जितने भी अचीवर आए उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को शुक्रिया और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड गो रॉयल एम्बेसडर। थैंक यू दोस्तों।